कि ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। मैं बेहद खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन ये गीत आने के बाद में मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई कि मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे को क्यों लेके आया है यहाँ पे, मेरे को वहीं छोड़ के आओ। मैं कितना खुश था, मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं। कुछ लोग या तो मैं उनको क्या बोलूँ, किस प्रकार के लोग बोलूँ उनको कि ये क्या गीत लिखे, क्या चाहते हो आप, अब हम दामन पैर करें लो भाई, क्या चाहते हो आप, इसी तरह से पैदल चलें, क्या चाहते हो आप, इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो ये कौन चाहता है। आपने बहुत सारे मुद्दों पे खुल के बोलना है सोशल मीडिया पे, तो कभी सामाजिक या राजनीतिक दबाव आया है कि मत बोलना कर जाता? मुजरा घर जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कोठे जी, कोठों पे होते थे मुजरे, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पे सरेआम हो गए। कुछ तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां ऐसी हैं कि घर की एक एक कूण दिखा दे, जमानू छोड़े प्राइवेसी छोड़ी, वो तो जमानू सिर्फ एक मालिक कमरे की वीडियो बनाते को नहीं, वाकई में कसर छोड़ देते। ऐसे ऐसे फुद्दू कलाकार हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री की मैं शुरुआत करी, जिन कलाकारों ने, जिस कलाकार ने, एक दो कलाकार तो ऐसे हैं जिसने जब और शुरुआत जिसकी वजह से हुई, उसका तो गाना ही डिलीट कर रही सरकार। मेरे ने उनका ब्याह रखा है कि सरकार को इसको खत्म करना चाहिए, उसको तो एक भी गाना नहीं बचना चाहिए। वो तो सारे बदमाशी गाने गाते हैं, क्यों नहीं सारे को चिन्हित करके उनको डिलीट मारो सब कुछ, या फिर डरते हैं उन कलाकारों से, उनके अकाउंट डिलीट मार दो, खत्म करो उनको। देर आगे और कलाकार भी हिम्मत नहीं करेंगे, या फिर उनको पकड़ कर बलागन रहे ऐसी पिटाई कर दो उनकी कि वो तो सांस लेते नहीं, पूछेंगे ले पना पर कहीं गई वे मिर्च लग जाएंगे मेरी इस बात से, बस लग जाएंगे मेरा क्या कर देंगे। ई भगवान का नाम लेकर बदमाशी होने लगी। शिव जी भोला का गाना गाँव है लेकिन बदमाशी है। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं एक आध बार कि भाई साहब आपने सारा गाना बहुत बढ़िया, आखिरी में आकर मिले यहाँ पे मोदी की तारीफ कर दी। मोदी की तारीफ नहीं करी यार, मैंने मेरे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करी है। उससे पहले जब युद्ध, ये जो पुलवामा ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके ऊपर मैंने गीत वैसा भी गाया। वो क्यों नहीं सुने लोगों ने। वो खिलाफ भी था सरकार के। पहले मैं जब काम करता था, कोई आ गया किसी के साथ काम करना, हाँ भाई कर लेंगे, कितने पैसे लेगा, अरे कोई नहीं कर लेंगे, ऐसा बोलते थे। ये मेरे अंदर ये कमी थी सर। अब मैं पूछता हूँ भाई मन काम करना तेरे साथ, कितने पैसे लेगा, उनका देख लें। क्यों देख लेगा, अभी बता मेरे को, अभी मेरे को बता, तू 10 रुपये लेगा, तू 50 लेगा, तू 100 लेगा, तू 5,000 लेगा, तू 5 लाख लेगा, ये बता मेरे को। जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बेला की मिले जोट बाजती, दमने वाली वीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट शो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये क्यों होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हरियाणा की संस्कृति को बचाए हुए हमारे हरियाणा के नेता, अभिनेता, सुपरस्टार रामकेश जीवनपुर वाला मेरे साथ में है। आपने बहुत सारे गाने देखे होंगे और जो सरकार लगातार रोक भी लगा रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ जो गाने देखें, उनका कोई आज तक ऐसा गाना नहीं। खुल के बातचीत करेंगे, उनके जीवन की जो सच्चाई है वो जानेंगे, संघर्ष क्या रहा। क्योंकि कैमरे के सामने आपने शूटिंग तो जरूर देखी होगी गानों की, गाने देखे होंगे, लेकिन जो संघर्ष है इसके पीछे वो एक बहुत बड़ा होता है। आज खुल के बिल्कुल बहुत टाइम है, चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। थैंक यू सर, फैन के भाई है जी, ये जो लगातार संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई सर? अब इसको संघर्ष कहो या आप संघर्ष भी क्या कहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो काम करने में आपको आनंद आता हो तो वहाँ मैं स्ट्रगल और संघर्ष ही नहीं मानता। हाँ, लोग संघर्ष मान सकते हैं, क्योंकि मैंने ये काम करने में जो मैं करता हूँ आनंद मिलता, खुशी मिलती है उसमें। जब कोई मुश्किल आती है जैसे, उसको भी हैंडल करने में आनंद आता है। तो इसको स्ट्रगल या संघर्ष। कितने साल के थे सर जब पहला गाना आपने गाया था? मैंने पहला गीत तो बहुत लेट गाया, वो तो 2008 में गाया पहला गीत। उससे पहले मैंने कभी गाया नहीं था, मैं लिखता था।
पहला गीत 2008 में गाया था 2008। जी। तो जीवनपुरिया, अगर जीवनपुरिया गाँव का नाम आता है तो साथ में रामकेश का नाम आता है, एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका जीवन तो गाँव में आप कितने साल रहे या अब भी गाँव में रहते हैं आप? नहीं, वैसे तो गांव की ही मानो, वैसे मैं रहता हूँ अब रोहतक हूँ। अच्छा। और जीवनपुर मेरा गांव है छोटा सा, ये शाहपुर, कंडेला, दालमवाड़ा। जी। कंडेले जो 28 कंडेले हैं उनमें मेरा गांव आता है। और छोटा सा गांव है। हमारे गांव को जीवनपुर नहीं बोला जाता था, उसको खेड़ा बोलते थे। जी। तो मैं जब रागनी लिखने लगा शुरुआत में, तो मैं उसमें जीवनपुर नाम लिखने लगा, रामकेश जीवनपुर वाला। कागजों में तो हमारे गांव का नाम जीवनपुर था, बट वैसे कोई बहुत कम लोग जानते थे कि ये गांव जीवनपुर है, सब उसको खेड़ा बोलते थे। तो जैसे ही गीतों में इनमें रागनी में आया, तो उसके बाद में फिर जीवनपुर का भी नाम लोग जानने लगे। तो स्कूली शिक्षा आपकी गाँव में? हाँ, स्कूल 5वीं तक का स्कूल हमारा गांव में था। उसके बाद हमारा ग्वांड है गांव दालमवाड़ा, तो 10वीं तक वहाँ हम गए। उसके बाद में फिर जींद में पढ़ाई की, और फिर मैं उसके बाद रोहतक आ गया था, तो फिर बाकी वहाँ से पढ़ाई की। प्रेरणादायक कौन रहा आपका? प्रेरणादायक सबसे पहले मैंने मेरे गुरुजी रणवीर जी हैं, उनकी रागनी सुनी थी। और वो एक बार हमारे पास में आए थे दालमवाड़ा गांव में, जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था। तो तब उनको मैंने देखा, जब उनकी रागनी सुनी, तो मैंने उसी दिन उनको अपना गुरु मान लिया था अपने मन में कि ये मेरे गुरु जी हैं। और मुझे मतलब इनके जैसा कुछ बनना है, जैसे इनको लोग सुनते हैं तो मेरी रागनियों को लोग सुने जो मैं लिखता हूँ। और उसी दिन से मैंने फिर कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया, और मैं अपने गुरुजी का भी नाम रागनियों में, गीतों में लिखता था। और उसी दिन से ये मेरी शुरुआत हुई। प्रेरणा स्रोत तो मेरे गुरुजी रणवीर जी रहे हैं। कितने साल के थे आप जब पहले आपने रागनी गाई थी? जब मैं गुरुजी को पहली बार देखा, उसमें मैं 12-13 साल का हूँ। कौन सी याद है आपको, कौन सी हाँ, रागनी? 5वीं 6ठी 6ठी क्लास में था। मैंने नहीं गाया था, गुरुजी की रागनी सुनी थी मैंने। पूर्णमल का इतिहास उन्होंने सुनाया था, उसमें एक रागनी थी, रिमोसी थर थर कांपे तेरा गाते, तू कई बार होली पड़न ने, रिमोसी। ये रागनी थी। मेरे को मतलब इतना चस्का लगा कि बस मैं रागनियाँ सुनना, कंपटीशन कहीं होता तो भाग जाना देखना। इस तरह से शुरुआत हुई। तो घर वाले मना नहीं करते थे? बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी तो बेहद मना करते थे, बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई, पर ना रुक पाए। क्या क्या, थोड़ा बताएं कोई किस्सा। बहुत सारे हैं किस्से तो। जैसे मैं कहीं भी जाता तो मेरे पिताजी को बड़ा गुस्सा आता। मेरे पिताजी ये कहा करते, मैं बहुत होशियार था पढ़ने में 6ठी 7वीं तक, जब तक मैं इस रागनी की फील्ड में तो होशियार था। 4ठी 5वीं 6ठी में खूब होशियार था। मेरे को मेरे पिताजी नवोदय में सिलेक्शन हो गया था मेरा, तो पेपर दिवाने के लिए बाहर भी लेके जाते थे। मेरे पिताजी ये कहा थे, ये कोई बहुत बड़ा अफसर बनेगा। तो मैं जब इस उसमें आया, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि ये तो जो मैं सोचता था देखता था वैसा अब रहा ही नहीं। उनको मेरे से नफरत सी हो गई थी, और मतलब हर बात में मेरे को गुस्सा करना, धमकाना, ये हो गया था उनके उसमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं 10वीं क्लास में हुआ, तब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद भी मैं नहीं रुका। तो फिर मेरे पिताजी कहने लगे, भाई ईद के प्रोग्राम में फिर मैंने खेती शुरू कर दी थी। जी। 10वीं में फेल हो गया था मैं, और ट्रैक्टर ले लिया हमने और खेती शुरू कर दी मैंने। तो उसी दौरान विकास मेरे पास आया, विकास कुमार, जिन्हें मेरा गीत गाया था हट जाता हूँ। हट जाता हूँ आपसे। उससे पहले मैं रागनी में जाता, मेरे बड़े भाई साहब जितेंद्र पड़ानिया, उनसे मैं सीखा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा मेरे से प्रेम करते हैं वो, अपने छोटे भाई की तरह। उनके साथ में कई सालों तक जैसे भाग जाता रागनियों में। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा रोकते थे, पर रात में मतलब जिस दिन पता लगता ना कि आज कहीं जाना है, तो मेरे पिताजी उसी दिन कुछ न कुछ काम निकाल देते कि भाई यो काम करना, रात में पानी देना है।
पर साथ देने वाले भी होते हैं। साथ में मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनको कहता जा तू, मैं देख लूँगा काम। तो मैं मतलब चला जाता, रुका नहीं। और माँ का साथ रहता था? मेरी माँ ने कभी ऐसा कुछ मेरे को नहीं रोका, पर पिताजी रोकते थे, और वो भी रोकते क्या, उनको लगता होगा उससे मैं कहीं ना कहीं, जब तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था उन पे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे को भी आता था। पर बाद में मेरे पिताजी सबसे बड़े फैन है फिलहाल मेरे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। दिल जीत लिया आपने। पता नहीं वो भी जो भी था। अच्छा, 2008 की अगर बात करें तो उस समय तो ये सोशल मीडिया नहीं था, रेडियो पे ज़्यादा सुनते थे रागनी वगैरह, तो फिर कैसे प्रचार वगैरह करते थे? रेडियो पे रागनी आती थी आपकी उस टाइम कैसे? जब हम छोटे थे तो रेडियो पर रागनी सुनते थे, जैसे दिल्ली रोहतक और ये स्टेशन होते थे रेडियो स्टेशन, तो उन पे रागनी आती थी, गुरु जी की, राज किशन जी की, मास्टर सतवीर जी की, दादाजी की भी आती थी पहले, तो वहाँ से सुनते थे हम, वहीं से शौक लग गया सुनने का, देखने का। जी। तो उस टाइम आपका सबसे पहला जो हिट गाना था वो हट जा ताऊ पाछे ने, हाँ जी। तो 2 लाइनें अगर हो जाएँ तो? ओ हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने, ओ हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने। ये था। जी, तो ये इसने पूरा हरियाणा और पूरे देश को नचाया इस गाने को। एक अलग पहचान मिली होगी इस गाने के बाद तो आपको अलग से। फिर तो एक अलग से घर पे भी ट्रीट करने लग गए होंगे थोड़ा। क्या है, ये मैं उस समय राइटर था, तो ये गाना बनने के पीछे भी क्या था कि मैं रागनियों में जाना मैंने बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस तरह के डीजे के गीतों की शुरुआत थी। जी। गीत आया था एक, मेरी जान बांगरो, जैसे मैंने वो गीत सुना तो फिर मुझे लगा कि मैं भी इस तरह के गीत लिखूं, और मैंने एक एल्बम लिखी, ये हट जाता हूँ की जो नया लिफाफा हमारी एल्बम थी, ये पूरी लिखी। और लिखी तो ये विकास मेरे पास आया था, विकास भी हमारा गुरु भाई है। जी। तो विकास जब मेरे पास आया तो वो कहने लगा कि मैं तो अलग पार्टी बनाऊँ, हुई गुरु जी के पास रहता, तो छोटा बच्चा था वो, तो उस समय 16-17 साल का होगा, मैं 22-23 का था। जी। तो मैं बोला भाई अब है ना ऐसा करते हैं, ये आजकल ये ट्रैक पे गाने आते हैं, तो ये गाते हैं, मैंने लिख रखे हैं। तो फिर हमने वो बोला ठीक है, मुझे तो पता नहीं, पर मैं कहा है मेरा एक मित्र है पवन गिल, एक हमारे भाई है, उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। और फिर ये गुरु जी सतीश सहगल जी के पास में ये रिकॉर्डिंग हुई, और ये लोगों को बड़ा पसंद आया। तो पहले ही पता था कि ये गाना हिट होएगा? देखो क्या होता है, हिट फ्लॉप का तो हमें इतना नॉलेज ज्ञान उस समय था भी नहीं, पर मुझे ये पता था कि ये गीत, जो एक माइंड में एक खाका होता है कि ऐसा ऐसा म्यूजिक इस पे और इस तरह से ये गीत आएगा, तो ये गीत बहुत लोग सुनेंगे और ये डीजे पे बजेगा, क्योंकि हट जा ताऊ पाछे ने, ताऊ हटाते थे नाचने से। तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि अगर ये गीत आया और इस प्रकार का म्यूजिक हुआ तो ये गीत है ना, ये डीजे पे बजेगा, अब ये इतना बड़ा हिट होगा, ये पूरे देश में विदेशों में बजेगा, ये तो नहीं हमें पता था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पर ये पता था कि ये डीजे पे चलेगा, लोग इसको सुनेंगे। तो क्या बदलाव आया फिर आपकी ज़िंदगी में इसके बाद? ये गीत सुपर हिट होया, उसके बाद में मेरे में बहुत बड़ा बदलाव आया, मैं बहुत दुखी हो गया ये गीत आने से। जब आया शुरुआत में बहुत अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन उसके बाद में डिप्रेशन में आ गया मैं पूरा। डिप्रेशन में भी कैसे, जैसे अब मैं कहीं उससे पहले ज़्यादा कहीं बाहर गया ही नहीं था, जी। रागनियों में चले गए, बस इतना ही था, कोई मतलब अपने आप से कुछ कार्य भी नहीं किया था। हमने तो अगर 10 रुपए की भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो अपने परिवार से, घर वालों से, अपने बड़े भाई साहब मेरे, उनसे, या फिर मैं अपने पिताजी से लेते थे। कोई किसी प्रकार की दिमाग पर टेंशन नहीं था, मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था किसी प्रकार का, मैं बेहद खुश था, जी। बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन ये गीत आने के बाद में मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई कि मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे को क्यों लेके आया यहाँ पे, मेरे को वहीं छोड़ के आओ। मैं कितना खुश था, मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मतलब इतना, क्योंकि बुद्धि परिपक्व नहीं थी मेरी, और मैं आलतू फालतू की बातें सोचता, मतलब अब मैं सोचता हूँ, अब जी। जिस स्थिति में हूँ, तो मैं अब ये सोचता हूँ कि वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मैं खाम सोचता था वो बातें, लेकिन वो समय था, वो पता नहीं वो नेगेटिव ख्याल मन में आते, या फिर जैसे लगता अब विकास था, विकास अब मेरे पास रहा नहीं, वो चला गया।
तो मतलब एक ऐसा डिप्रेशन का दौर बना बहुत ज़्यादा, और मेरे को बहुत बुरा लगा। विकास से भी मतलब मेरे को नफरत हुई कि ये अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन आज सोचता हूँ तो विकास से अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अब लगता है क्योंकि वो एक भगवान है ना, भेजता है किसी न किसी को कि ये आदमी यहाँ के लायक नहीं है, इसको थोड़ा और आगे लेके जाना है, तो यहाँ से हटेगा तभी तो। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी था सर उस समय कि मेरा कोई टारगेट नहीं होता था। मेरा टारगेट एक इंसान नहीं होता था। जैसे मान लो विकास था तो मेरा टारगेट एक ही था, मैंने इसके लिए लिखना है बस, जी। मैं और कुछ नहीं करूंगा। ये गाएगा, मैं लिखूंगा। इससे ज्यादा मैं सोच ही नहीं पाता था, ना मैंने सोचा था। मेरे पास बहुत सारे लोग उस समय गीत लिखवाने भी आए, लेकिन मैं सबको मना करता था कि नहीं, अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो भाई विकास के विकासगार लिए। है, मैं लिख रहा हूँ, इतना ही मैं लिखता हूँ। ये था, ये कभी सोचा ही नहीं। मैं ये सोचता था ये है तो मैं हूँ, ये नहीं सोचा कभी कि मैं भी कुछ हो सकता हूँ, ऐसा नहीं था। तो इसी वजह से, यही वजह थी जिसकी वजह से मैं दुखी हुआ। लेकिन वो भगवान करवाता, सब करवाता है। गुरुजी सतीश सहगल जी ने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को देखा कि डिप्रेशन में है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू गाना शुरू कर। बोले सर मुझे गाना तो आता ही नहीं, आप मेरे को कोर्स नहीं करने देते। बीच में जब गाने में कोर्स के लिए बाहर से बुलाते हैं हम। अरे मेरे यार तेरा अपना स्केल है, तो अपने स्केल में बहुत अच्छा गाता है। तो उन्होंने मेरी गीत रिकॉर्ड करवाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गीत फिर लोग सुनने लगे, मैं स्टेज शो पर जाने लगा और सब अच्छा हो गया। उस टाइम तो कैस्ट आती थी, डेक वगैरह होते हाँ थे जी, बोलते हैं जिसको। हाँ जी। जी। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कलाकार वो है जो कह सके, लेकिन जो समाज के लोग नहीं कह सकते, लेकिन एक कलाकार कह सकता है, एक आम आदमी नहीं कह पाता। कोई एक ऐसा मुद्दा जिस पर अभी तक आपने कुछ नहीं कहा और अब कहना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो मेरे मन में कोई ऐसा सवाल या मुद्दा आता है तो मैं उसके ऊपर लिखता हूँ और गाता हूँ उसको। मैं फिर डरता भी नहीं हूँ, जी। क्योंकि मन में आई बात को मैं रोकता नहीं। हाँ, कई बार कुछ ऐसी बातें आ भी जाती मन में कि जिसको मैं कहना चाहूँ, फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि यह बात कह दी तो कहीं कुछ गलत ना सोचें लोग, उनको फिर मना भी कर देते हैं। कुछ थोड़ी बहुत कुछ ऐसी बातें जिसका शायद वो कहने से कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए, फिर मैं उन चीज़ों से दूर रखता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी से। मतलब कंट्रोवर्सी तो आप चाहते ही नहीं मैं कभी? नहीं चाहता सर। तो आप पहले हरियाणा के ऐसे सिंगर हैं जो कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे। नहीं, कंट्रोवर्सी की उम्र है ना बहुत छोटी होती है सर। जी। कंट्रोवर्सी करके आप हाईलाइट तो हो जाएंगे बहुत, लेकिन उसको कायम कैसे रखेंगे? मान लो आप कंट्रोवर्सी भी, या फिर एकदम से कोई चीज़ वायरल होती है ना, वो एक अलग चीज़ है। उसको मेंटेन फिर कैसे रख पाओगे? वायरल तो रानू मंडल भी हुई थी, है ना? वो कहाँ है अब? आपने बहुत और एक बहुत सारे हैं। अच्छी बात कही है, मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं है सर, कामयाबी पे रुके रहना बड़ी बात है। जब हमारी एल्बम आई ना, ये हम कार्यक्रम में जाते थे, जैसे विकास के कार्यक्रम होते थे, मैं तो गायक था नहीं, पर मैं वैसे साथ में चला जाता था। हमारे एक गुरु सम्मान है, गुरु जी कहता हूँ मैं उनको, मदन जी पैड बजाते हैं। गुरु जी सतीश सहगल जी के साथ पैड बजाया करते वो, तो उन्होंने ही हमारे की टीम तैयार करी थी। तो वो एक बात कहा करते मैंने कि रामकेश जी, कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर रुका रहना बड़ी बात है। मेरे को उस समय तो इतनी बात वो समझ में नहीं आती थी जी। उनकी, पर अब आती हैं। मेरे पिताजी जो मेरे को बात कहते थे वो बातें तब समझ में नहीं आती थी, अब आती हैं। अब मेरा बेटा भी कोई काम करेगा तो मुझे उसके लिए लगेगा कि कभी ये ना हो, या फिर मैं उसको वो करूंगा थोड़ा। वो गलत नहीं थे अपनी जगह पर, गलत तो मैं भी नहीं था, पर वो भी गलत नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय बहुत कम ये चीजें थी ना। हाँ, सिक्योर नहीं थे, क्योंकि इस लाइन में तो सिक्योरिटी थी नहीं। अब तो आजकल तो पैसा ही बहुत आ गया सर, इतना पैसा आ गया कि दूसरी फील्ड में है ही नहीं पैसा इतना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि भाई मतलब इतना पैसा भी होगा इस लाइन में। बहुत ज्यादा पैसा है। बहुत ज्यादा पैसा। हरियाणा की कौन सी परंपरा या संस्कृति ऐसी है जिसे आप अपने गीतों में लाना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं ला पाए? मैं कोशिश करता रहता हूँ सर। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी एक सोच है, जैसे हमारी जो पुराने कवि रागनियाँ लिख के गए, जो गीत किस्से इतिहास, सर वो ऐसी ऐसी कविता करके गए हैं। अगर वो कविता आज के ट्रेंड में आएंगी, मैं गाता हूँ, काफ़ी गाई है मैंने,
और उनको यूथ सुनेगा तो सच में ही मतलब यूथ ज्ञानी हो जाएगा। यूथ फिर है ना गलत कार्य नहीं करेगा। दादा जगन्नाथ जी की ऐसी रचनाएं हैं जो मैं काफ़ी सारी गाता भी हूँ, और अभी बहुत सारी हूँ गायन। लक्ष्मी चंद जी की भी, मेहर सिंह जी की काफ़ी हैं। जैसे दादा जगन्नाथ जी को जब मैं ज़्यादा सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वो इसी कमाल की आदमी मरे आदमी उठ ले वह, ऐसी कविता है। एक दादाजी बताया करते मैंने, राज किशन जी दादाजी के शिष्य थे। वो बहुत एक बार डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता क्या, पहले तो यही बात थी। हाँ, दादाजी बिल्कुल। ने बताया मेरे को, मैं डिप्रेशन क्या होता है। तो दादाजी कहते थे कि डिप्रेशन क्या होता है बेटे, हम सब के अंदर एक मन होता है, और मन ये बड़ा चंचल हो है। ये मन हमारे से कुछ ऐसे कार्य करवा लेता है, ऐसे कर्म, कि वो कर्म करने से, वो कार्य करने से इस मन को बड़ा आनंद आता है, बहुत ही मजा लेता है उसका। और फिर थोड़े से दिन के बाद यही मन उन्हीं कर्मों का डर दिखा के हमने इतना ज्यादा डरा दिया है कि हम फैसले करने की शक्ति को खो बैठते हैं। उसको डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन, ये मन क्या है, मन इच्छाएं पैदा करता है। इच्छाएं होती है, इच्छा जब पूरी नहीं होती तो फिर दर्द होता है, डिप्रेशन उसी को बोलते हैं। तो डिप्रेशन में आगे वो उनकी गलत कुछ होंगे, मन की भाव होते हैं सारे। तो दादाजी उनके पास जब गए, किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो दादाजी जब उनके पास में गए तो वो एक गीत लिख के लेके गए, एक रागनी मान लो उसने, और वो कहने लगे उनको, न्यू बोला रे देखना नहीं चाहता तेरे दिल पे गमी, मुझे ये तो बता है कौन सी कमी। अरे जितना सामान तेरे को दे रखा प्रभु ने, उतना तो औरों को तो दे भी नहीं रखा है। अरे तेरे को इतनी सुंदर आवाज, तेरा तो नाम भी बहुत है, इन लोगों का तो कुछ भी नहीं है, ये सब खुश है, तू दुखी क्यों है। बोला देखना नहीं चाहता तेरे दिल पे गमी, मुझे ये तो बता है कौन सी कमी। बोला गुप्त भेद कोई दिल के अंदर रखना ठीक नहीं, आसन बोलने का कोई डर नहीं, पर बकना ठीक नहीं। दुनिया बनी देखने के लिए पर तकना ठीक नहीं, और सभी पदार्थ बने खाना पर छकना ठीक नहीं। वह नरदुख पाएंगे जिनकी नीत ना थमी, और मन न्यू तो बताया कौन सी कमी। बोला भाई तेरे दौर दे उठने में मेरा जी भी को करता, और कदे हो जा नाराज गणा में न्यू भी उड़ता, बोलने और बतलाए बिना को ना पेटा भरता, और बोलने चलने बिन मानस न मूल नहीं सरता। और जैसे तू पढ़िया ना इस तरह तो घुट घुट का ना मर जा आदमी, मैंने न्यू तो बताया कौन सी कमी। नवलरा जीते जी के दुश्मन हर जीते जी के प्यारे, एक दिन ऐसा आएगा साथ छोड़ जाएंगे सारे, कोई भी साथ नहीं जाएगा, सब जाएंगे न्यारे न्यारे। और कुछ दिन खातिर इस दुनिया का मेला देखना रे, फिर काल करे ना टाड़ो एक दिन आएगा लाजमी। मैंने न्यू तो बताया कौन सी कमी। ना मान्या, आखिरी में मान्या न बोला भाई तना करना हो जो कुछ कर ले, कर दी तेरी सब तरियां तो छूट है, पर कर्म किए भी जाएंगे तेरे सच्चे मालिक रूठ है। और दुनिया के में मची हुई है बाहू वाली लूट है, और केलेगा जगन्नाथ बावड़े जल्दी करके उठे। ये सारे लोग जा लिए आगे, पाछे रह गया मी। मैंने न्यू तो बताया कौन सी कमी। ऐसे ऐसे गीत, ऐसी ऐसी कविता जो आदमी के डिप्रेशन को एक गीत मात्र से ही खत्म कर दे, ऐसी कविताएं हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इन सारी कविताओं को गाऊं, इन सारी कविताओं को मैं गा के जाऊं यहाँ से, ये ऐसा मेरा सोच है। जी, आपका एक गाना है जिसमें अगर पुराने हरियाणा की अगर बात करें, जो कल्चर था, संस्कृति थी, मतलब अब तो थोड़ा मॉडर्न हो गया, वो चीज़ें याद आती हैं। पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, कितना ज़बरदस्त, मतलब कैसे सोच लेते हो? बिल्कुल ही एक देखो क्या, चीज़ें चल रही हैं, आपने वो जग ज़ाहिर किया है। हाँ क्या था वो क्या था, कुछ लोग मेरे को, देखो इसको बहुत प्यार मिला इस गीत को, ये देश के प्रधानमंत्री ने भी, आदरणीय ने सुना गीत को, और मेरे को बड़ा सम्मान भी दिया उन्होंने भी। तो कुछ कुछ लोग या तो मैं उनको क्या बोलूं, किस प्रकार के लोग बोलूं उनको, कि ये क्या गीत लिखा, क्या चाहते हो आप, अब हम दामन पैर करें लो भाई, क्या चाहते हो आप, इसी तरह से पैदल चलें, क्या चाहते हो आप, इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो ये कौन चाहता है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना पुराना रहन सहन, इसको अगर भूल गए तो हमारा वजूद भी क्या है। अपनी संस्कृति, संस्कार, विचार, उनको कैसे भूल सकते हैं, वो याद रखने चाहिए,
तभी तो हमारा बेस बना रहेगा। अगर हम इतने मॉडर्न हो गए कि हमारे पूर्वजों को ही भूल जाएंगे, या फिर वो कैसे रहते थे, वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन करते थे, उसे क्या मिलता है? उसे प्रेरणा मिलती है सर। कितनी कष्टी से जीवन जिया होगा उन्होंने, लेकिन उसमें भी कितने खुश थे वो, आप देखो ना जी। उन्होंने कभी रोना नहीं रोया, वो कभी डिप्रेशन में नहीं आए। क्यों? क्योंकि बुद्धि बहुत मजबूत थी उन लोगों की, संयम बहुत था उन लोगों में। आज ये जमाना बहुत फास्ट है, लेकिन संयम तो खत्म हो गया ना। एक छोटी सी चीज को सहन नहीं कर सकते, एक दूसरे की बात को सुनकर राजी नहीं है कोई, वो आपसी भाईचारा नहीं है। एक आदमी के गांव में तंगी हो जाती थी तो पूरा गांव मतलब उसकी सहायता के लिए उमड़ पड़ता था, है? बिल्कुल। तो वो चीजें हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? बस मेरा मकसद उस गीत को बनाने का सिर्फ इतना था कि हमारी पुरातन जो चीजें हैं वो विलुप्त ना हो। कितने दिन लगे इसको तैयार करने में? ये सिर्फ एक दिन में ही लिख दिया था सर। सवेरे 5 बजे शुरू किया तो 9 बजे तक ही पूरा गीत लिखा गया। जब सरस्वती माँ आशीर्वाद देती है तो ऐसा ही होता है। मैं चाहूं तो क्या पता 6 महीने कोई गीत ना लिख पाऊं, लेकिन वो चाहे तो सिर्फ 4 घंटे में ये गीत तैयार हो गया सर। उसी दिन इसकी रिकॉर्डिंग हुई, उसी दिन मैंने 5-10 यार दोस्तों को भेज दिया, 10 दिन में तो अपने आप सुपर हिट हो गया था ये, बिना रिलीज करें। और जो ये सिर्फ उसकी जो इसकी वीडियो आपने रिलीज की, मतलब वो भी बड़ी जबरदस्त एक यूनिक, मतलब वीडियो देखने का मन करता है। हाँ, वो वीडियो फिर बनाई हमने सर, उसमें कोशिश करी हमने कि जो चीजें बोली वो दिखाई जाए। हालांकि सब तो नहीं दिखा सकते, तो कुछ चीजें थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि काफी सारी चीजें दिखाई जाए। वो दिख रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं, पुरानी चीजों को बच्चे याद करने। भाई यही मकसद था मेरा। मेरा इस गीत से कोई पैसे कमाने का भी मकसद नहीं था, लेकिन सच बताऊं तो मैंने पैसे इससे कमाए। फिर मेरे को इतना मान सम्मान, मेरे को एक गीत गाने का, सिर्फ एक ही गीत गाने के मेरे को 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लोगों ने दिए हैं सर। बस एक गीत यही गा जाना। 2 लाइन तो फिर हम भी सुनना चाहेंगे। कि ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इव ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे। पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बालका पे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, और गांव की माँ बाणिया की हाट ना रही। तो इस तरह से जी, साथ में ट्रेंडिंग भी लेके चल रहे हो आप, साथ में जो जनरेशन गैप है ना वो आप कवर कर रहे हो। आपका गाना आया किलर छोरी, बाली शर्मा जी आपके साथ में गा रहे हैं, बल्कि बाली शर्मा को भी आपने जवान बढ़ा दिया। नहीं, देखो क्या है, मैं तो उनको कौन ले आने वाला हूँ, वो तो हमारे ताऊ गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी के बड़े भाई साहब हैं, और वो बहुत ही कमाल कलाकार हैं। बचपन से फैन रहा हूँ मैं उनका भी, गुरु जी का, उनका। और दादाजी के सबसे पहले शिष्य हैं वो, मतलब बड़े शिष्य वही राजकिशन से पहले बाली शर्मा जी शिष्य बने थे उनके जी। तो वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़े कलाकार हैं, और मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला है। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं इस तरह के कलाकार जो बड़े हमारे हैं, लेजेंड हैं ये, इनके साथ गाऊं। और मेरी कोशिश है अब ये कि मैं जितने रागनी कलाकार हैं हमारे, सबको लेके आऊँगा। उसमें गुरुजी के साथ भी मैं भी एक गीत गाने की सोच रहा हूँ, मतलब वो थोड़ा सा धार्मिक टाइप का रहेगा। और जितेंद्र भाई साहब, जितेंद्र पडानिया जी भाई साहब, उनके साथ मेरा भी गीत आया है, 2-3 और रिकॉर्ड किए अभी। नरेंद्र दांगी जी हैं, वो मेरे बहुत ही प्यारे कलाकार हैं और बहुत ही हमारे सीनियर हैं, उनके साथ भी मैं एक अपने गाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। आज़ाद सिंह खांडा खेड़ीवाला जी के साथ भी मैंने गीत गाया है, और भी मतलब जो जो कलाकार मुझे लगता है कि वो यहाँ होने चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके साथ गा पाऊँ। ये मेरी सोच है सर। आइडिया कैसे आया कि एक मॉडर्न तरीके से दिखाया जाए? क्योंकि मैं ये मतलब ये भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कह भी सकते हैं कि एक विलुप्त होते जा रहे थे, क्योंकि रागनियां लोग सुनना कम करे, लेकिन एक मॉडर्न तरीके से आप जो चीजें लेके आए हो, दोबारा से एक हाइप मिल गया इन चीजों में। देखो क्या है,
अब जैसे हमारे कुछ आर्टिस्ट है ना, पुरानी रागनियों को उठा करके, और वो उनको नए म्यूजिक में उन रागनियों को उठा कर, वोकल आजकल होता कि आवाज निकल आती है, उसको उठा करके और वो काम कर रहे थे ऐसे, और वो अच्छी बात भी है, और वो गाने ट्रेंड कर रहे बड़े अच्छे। लेकिन उन कलाकार जो जिंदा हैं, तो हम क्यों ना उन्हीं को, उनको भी तो कोई बेनिफिट होना। बिल्कुल। तो मेरा सोचना यह था कि क्यों ना इन्हीं कलाकारों को लेके आ जाए। और जैसे बाली शर्मा जी बोला, वो था, वो कमाल ही हो गया, वो बड़ा अच्छा, लोग इतना पसंद कर लिया उनको। अब आज आपको बताऊं, हरियाणा में पूरा सबसे ज्यादा डिमांड में है वो। सब कंपनियां चाहती हैं कि बाली शर्मा जी के गीत हों। अब बाली शर्मा जी के गीत फ्री में ही उठा रहे थे लोग। बाली शर्मा जी से तो 10,000 रुपया में 10 राग निकलवा लेते थे लोग। हाँ। आज एक गीत गाने के 1 लाख रुपये ले रहे हैं वो। अब मैंने दिलवाए 2-3 गाने के, देख 1 लाख रुपये उनको। बिल्कुल। तो 1 लाख रुपए ले रहे हैं, मैं कहता हूँ 2 भी लेंगे। ये जिनको गाना भी नहीं आता, कुछ कलाकार तो ऐसे हैं, वो तो 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं गाना गाने के। ये तो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट। बिल्कुल। तो ये क्यों ना लेंगे, लेना चाहिए इनको। और मेरे को मन को शांति मिलेगी, ऐसे कलाकार आगे आएंगे। कैमरे के सामने भी लेके आए, शूटिंग हुई, किलर छोरी, बहुत जबरदस्त गाना हिट में चल रहा है, ट्रेंडिंग में। और 1-2 शूटिंग और देख रहा था मैं शिमला के अंदर, पैंट कोट में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी हमारा ये गीत आ रहा है कल परसों ही, अभी इंस्टाग्राम पे कल आया है, ट्रेंडिंग में चल रहा है फिलहाल, बहुत ही अच्छा। वो प्रेम जाल नाम से, क्या है, श्रृंगार रस के गीत हैं। श्रृंगार रस के गीत गाओ, ऐसा गीत मत गाओ जिससे समाज खराब हो। पंडित लक्ष्मीचंद जी का ने श्रृंगार रस लिखा है, उन जैसा श्रृंगार रस तो खैर हम कैसे लिख पाएंगे, वो तो कमाल ही थे। देखो उनका एक, मैं आपको एक पंडित जी की एक राग में सुनाता हूँ सर, देखना क्या होती है लेखनी। बिल्कुल। लेखनी क्या होती है। जब वो रणवीर ने पद्मावत को देखा और वह इशारा करके चली गई, तो चंद्ररत्न बताया तो रात ने 12 बजे बुला के गई है। तो वो रात ने 12 बजे कोई लड़की बुला के गई हो, और उसको घरा जाना, और घरा भी ऊपर कमरे में चढ़ जाना, कितनी बड़ी बात होगी सर। और फिर जैसे ही वो गया और कमरे में ऊपर चढ़ के गया, तो की देखा सो रही है, वह गुस्सा आया एकदम से, या तो मन फद्दू मान रही है, या किताब था नकली है, या फिर इसको प्रेम ही नहीं है, इसने बाट भी नहीं देखी मेरी। गुस्सा बन गया रणवीर को। लेकिन जैसे ही उसको देखा ना, इतनी सुंदर थी कि गुस्सा भूल गया और उड़े बैठ गया, उसका जन्म मजा। उसको देख रहा है, देख वहां पंडित जी ने ऐसी कविता लिख दी, धरती पे ऐसी कविता नहीं मिलेगी। नो बोला, ये रे सोवे थी अपनी मौज में, उड़े जा पहुंचा रणवीर उजड़ में, बैठ गया जाके रे 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 रे। न्यू बोले रे मने तो यो दारुण दुखड़ा भोग्या, यो मासूक नींद में सो गया, हर गालन जोगा गोज में, पक्यारे होया अंजीर चाहे कोई देख लो खाके रे 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 रे। न्यू बोले रे मेरे गई लाग इसकी कर दे, मैं क्यों कर लूं सीना सर्द, जैसे मर्द बेचड़े रया फौज में, लग्या रे चलावन तीरे लकड़ी जायो, मानस के महा कर रे 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 रे। न्यू बोले परिजनू राजा इंद्र के घर की, कितनी सुथरी थी, व्याख्या देगा ना सर। कोई ऐसा लड़का हो जिसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती हो, क्यों मैं दिखा लूं, या क्या है। न्यू बोला उसने ले आओ और या दिखा दो जी, हाँ भर देगा। और फिर उसने न्यू कही हो कि यार कुछ भी नहीं, तभी बहुत सुंदर है, और न्यू का मन चाहिए नहीं, यही चाहिए, ये वो है। परिजनू राजा इंद्र के घर की, तसल्ली या छैल छबीले नर की, और कुल 15 शर की। मतलब इतनी हल्की दिखने लगी उसने, वाह
कुल 15 सर की बोझ में, सुधा लहंगा सुधा चीर, चाहे कोई देख लो ठाक रे 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 ए रे 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 रे। न्यूबले लक्ष्मी चंद छंद ने गाया करता, सदा सतगुरु ने शीश झुकाया करता, और के आया करता रोज में मने, ठाल्याई तकदीर के सुख पाया, ताल में ना के रे 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 रे। ऐसी रागनी ऐसी कविता सर 4 जगह से मिलान, 4 की 4 जगह मिलान, एक सुई धरने की भी जगह नहीं छोड़ रखी, ऐसी कविता होती थी। सुंदरता ये वर्णन हम तो जब से लिखा, अब जो कह रहे थे ना अभी मुड़े तेरा गात बांस की डाला, ये भी सुंदरता का व्याख्यान है, पर लक्ष्मीचंद जी जैसी सुंदरता का व्याख्यान तो हम कभी कर भी नहीं पाएंगे, पर कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ लिख लेते हैं, बस यही था जी। बड़ा जबरदस्त। थैंक यू। किलर छोरी का भी 1-2 लाइन सुनाई दो। अच्छा किलर छोरी का मुड़े तेरा गात बांस की डाला, जणू कोई लरज रया हो डाला, पैर के चले दमन काला, और यो कुर्ता जाली का या चोटी ईसा लपेटा, गल घास में जणू नागणी हल, और आख्या ते गोली चल जणू हो फेर दुनाली का, मुड़े तेरा गात बांस की डाला। जी थैंक यू। आपने गीतकार, निर्देशक, गायक जैसे अलग अलग किरदार निभाए हैं। क्या कभी एक्टिंग या फिल्म निर्देशन की तरफ बढ़ने का विचार आया है? कोई ऐसा रोल जो आपको बहुत अपील कर रहा हो कि करना चाहिए? देखो जी, मैंने 4-5 फिल्में बनाई हैं जो जिनमें बतौर मैं हीरो हूँ, और डायरेक्शन भी की है, प्रोड्यूस भी की है। मेरी आज से नहीं, छोटे बचपन से ही है फिल्मों का बड़ा क्रेज रहा है। और अभी मेरी फिल्म अभी जस्ट जो आखिरी लास्ट फिल्म आई किसान बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही पसंद आई लोगों को। वो अपने मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल जी, उनको भी बहुत पसंद आई थी। कृषि मंत्री जी थे अपने जयप्रकाश दलाल जी, हाँ, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरा बहुत बड़ा सम्मान भी किया, क्योंकि वो किसान का स्ट्रगल, किसान किस प्रकार से बिजनेस कर पाओ खेती का, उसके ऊपर है। मोटिवेशनल मूवी है, बहुत ही कमाल की मूवी। अभी चौपाल ऐप है, उसके ऊपर ये मूवी है, वहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है। और उससे पहले मेरी छप्पर पहाड़ की एक मूवी आई, वो भी एक गायक की जीवन पे है। एक पुराने गायक होते हैं जिनको सरकार सम्मानित करती है और उनको एक चेक देती है, वो चेक खो जाता है, तो मतलब एक कॉमेडी कहानी बहुत है। चरणजीत चौहान जी ने बनाया उसको, वो भी चौपाल पे है। और एक मेरी मूवी है सफ़र में हम सफ़र, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। और अभी 3-4 मूवी और कर रहे हैं, मैं चौपाल की भी एक मूवी कर रहा हूँ, कई सारी कर रहा हूँ। तो कई आप कर रहे हो? अलग अलग रोल करेंगे सारे, और रोल भी जैसे जो आर्टिस्ट हैं, ये जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, इनको काफ़ी मैं फिल्मों में लेना चाहता हूँ। जैसे गुरु जी रणबीर जी हैं, बाली शर्मा जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, इनको भी फिल्मों में भी लेके आना है। बॉलीवुड से कभी ऑफर आया उसे? बॉलीवुड में मेरा भी गाना आया था सर, मूवी में हट जाता हूँ, जो सुनिधि चौहान जी ने गाया, वो वीरे की वेडिंग मूवी में आया था। और अब तो सर बॉलीवुड वाले ही यहाँ आने लग रहे हैं, तो अब तो हरियाणा में बॉलीवुड बना देंगे, लगे हुए हैं जी। सोशल मीडिया का प्रभाव पॉजिटिव प्रभाव है या फिर नेगेटिव प्रभाव है आपके हिसाब से? ये पॉजिटिव प्रभाव है सर। सोशल मीडिया नहीं था तो कलाकार बहुत बेचारे जमानंगड़ थे, सच में ही। कलाकारों के पास इतनी फैसिलिटी आ रही है, वो नहीं, बहुत कम कलाकारों के पास वो था, किसी के पास गाड़ी भी नहीं होती थी सर। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो कलाकारों की इनकम बहुत बढ़ गई है। अब हर एक कलाकार के पास में गाड़ी, मकान, घर, बैंक बैलेंस सब कुछ है सर। अच्छा, पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव है। नेगेटिव सोशल मीडिया का ये हुआ है कि जो सरेआम ये मुद्रा चल पड़ा है, ये पहले चलो भाई कहीं स्टेज पे या फिर मुद्रा घर जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कोठे जी, कोठों पे होते थे मुद्रे, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पे सरेआम हो गए हैं और प्राइवेसी खत्म हो गई है थोड़ी सी सोशल मीडिया की वजह से। कुछ तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां ऐसी हैं कि घर की एक एक कूण दिखा दे, जमानू छोड़े को नहीं, प्राइवेसी छोड़ी। वो तो जमानू सिर्फ एक मालिक कमरे की वीडियो बनाते को नहीं, बाकी में कसर छोड़ दे को नहीं। और आजकल तो सही पूछो तो जमाना हो रहा, वह भी आने लगी वीडियो,
इसलिए बस ये है एमा तो कोई अगर बंदे इसकी सफाई करता है तो ये डाल की सौदे बंद हो जाए तो ठीक है। अब सरकार ने पहल भी की है कि जो बदमाशी के गाने हैं, गन कल्चर गाने हैं, उनको हटाने की पहल की है। बहुत सारे गाने डिलीट भी हुए हैं। नहीं वो कुछ नहीं, ढकोसला बना रखा है। जो डिलीट होने जो तो डिलीट नहीं हो रहे सर। ऐसे ऐसे फुद्दू कलाकार हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री की में शुरुआत करी, जिन कलाकारों ने, जिस कलाकार ने, एक दो कलाकार तो ऐसे हैं जिसने जब आड़ शुरुआत जिसकी वजह से हुई उसका तो गाना ही डिलीट कर रही सरकार। बेरे ने उनका ब्याह रखा है कि वो सरकार के मर्दनू नहीं समझ मारी, उसको खत्म करना चाहिए। उसके तो एक भी गाना नहीं बचना चाहिए। वो तो सारे बदमाशी के गाने गाते हैं, क्यों नहीं सारे को चिन्हित करके उनको डिलीट मारो सब कुछ, या फिर डरते हैं उन कलाकारों से? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो फिर क्या ये संभव है कि सोशल मीडिया से गाने हटाए जाएं? सर संभव तो सारी चीजें हैं, अगर सरकार चाहो क्या नहीं कर सकती। सरकार सांस बंद कर दे सर, पूछ के सांस लेना पड़े सरकार पे। सरकार वो चीज होती है, भगवान और सरकार में घना फर्क नहीं होता। सच बात है, एक सेकंड भी नहीं लगे। शब्द भी बोलेगा ना आदमी, पूछ के बोलेगा। सरकार वो चीज होती है। जी, तो फिर ये टारगेट किया गया किसी सरकार के द्वारा या किसी कलाकार के नहीं जो नहीं, मैं सरकार में कुछ नहीं हो? कहता इस बारे में, पर मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही है। मतलब ये सारे खत्म होने चाहिए अगर कर रहे हैं तो। नहीं तो चलने दो सबके, फिर क्यों रोक रहे हो किसी को? 10 20 50 गाने थोड़े हैं सर, हजारों में हैं ये। इनको चिन्हित करो, सबको डिलीट मार दो, फिर मारने हैं तो ये क्यों है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं? क्या था भाई, क्या की बाट देख रहे हो? मारो, उनके अकाउंट डिलीट मार दो, खत्म करो उनको। बेरा लागे आगे और कलाकार भी हिम्मत नहीं करेंगे, या फिर उनको पकड़ पकड़ कर बोला कर ऐसी पिटाई कर दे उनकी जी, कि वो तो सांस लेने नहीं पूछेंगे ले कना ये डाल ले लूं, थोड़ा धड़ लंबा सांस ले लूं सर, ऐसा पूछे वो तो। पर ऐसे नहीं होता। फिर कहीं गई मिर्च लग जाएंगे मेरी इस बात से, बस लग जाएंगे तो लग जाएंगे, मेरा क्या कर लेंगे? मैं तो बोलूंगा भाई ऐसे। हरियाणा की अगर इंडस्ट्री की बात करें, म्यूजिक इंडस्ट्री की, कितना कुछ प्रभाव पड़ा है जो ये बातें हुई हैं, गाने डिलीट होने लगे हैं? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, ज्यादा और हो गए सर। उससे पहले से ज्यादा गाने बनने लगे। अब पहले से ज्यादा स्वरूप बदल लिया है। पहले वो कर थे ई भगवान का नाम लेकर भी बदमाशी होने लगी। शिव जी भोला का गाना गाँव लेकिन बदमाशी है। अब उसको कैसे बंद करेंगे सर? वो तो उसका इलाज एक ही है, उनको बुलाया जाओ, अच्छी तरह समझाया जाओ बिठा के, अरे भाई ऐसा मत करो, प्रेम से समझा लो। अब मान जाएंगे सारे कलाकार अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। कलाकार हैं, उनको समझाओ, उनको गाइडलाइन दे देनी चाहिए कि भाई यह गाइडलाइन है और इस प्रकार से गाओ यार, तुम्हारा दायित्व बनता है समाज को अच्छी बातें देने का। वो मान जाएंगे। प्रेशर करके ना किसी को रोकना चाहोगे, ऐसे नहीं थोड़ा होता है। और फिर एक को रोकना चाहो, दो को रोकना चाहो, सबको बराबर मात्रा से देखो ना, फिर बराबर मात्रा से काम नहीं हो रहा सर। मतलब बराबरी नहीं है, मतलब भाई भतीजावाद चल रहा है, भेदभाव माने। भेदभाव है, बिल्कुल है, सच है सर। आपका यारी एक गाना आया था, गीत आया था आपका, जिसमें आप दोस्ती और गांव का जो भाईचारा वो दिखा रहे थे। आपको लगता है कि आज भी दोस्ती और भाईचारा गांव में ऐसे ही है? नहीं ऐसा तो नहीं है, जैसा पहले होता था वो तो रहा ही नहीं। पर ये चीज मिथ्या तो नहीं होती सर, कभी खत्म तो नहीं होती। पर वो दादाजी कहा करते ने, बोले किसी बीमारी जो सबके आगे नहीं बताई जाती यार बतेरे पर यार, ये सबसे नहीं निभाई जाती। गलत मार्ग से हटा यार ने जो सत मार्ग पे लियावे। आप गुण जाहिर करे, नहीं गुण हो तो जरूर बतावे। लेन देन की चिंता दिल से बिल्कुल दूर भगावे, और यार वो है जो यार का कदे बुरा नहीं चाहे। और दिल की बात यार के आगे कदे नहीं छुपाई जाती। यार बतेरे पर यार, ये सबसे नहीं निभाई जाती। सारी दुनिया कहती है सूल बराबर होते चार, मूर्ख सेवक मुंजी राजा कुटिल स्त्री और कपटी यार। इन चारों की पीड़ा से पीड़ित है सारा संसार। ना कोई मांग ना कोई शिकायत है, उनकी यारी जाती पार। और यार के आगे धन बल की ना कदे बोर दिखाई जाती। यार बतेरे पर यारी सबसे नहीं निभाई जाती। श्री कृष्ण ने यार पढ़े के कायम करी मिसाल। यारी ठीक नहीं मानी तो उस मार्ग बचाल। करी कंगाली दूर सुदामा ने कर दिया मान लो माल। अपनी खुशी उसी में है जब यार भी हो खुशहाल। और इसी यारी की गाथा आज भी घर घर गाई जाती। यार बतेरे पर यारी सबसे नहीं निभाई जाती। कुछ यार इसी जो यारी का झूठा दम भरे हैं, आगे करें बढ़ाई पाछे निंदा खूब करे हैं। कुछ दिन यारी करके न फिर दुश्मन बने फिरे हैं, और यारी में खवारी करने वाले बनाई मौत मरे हैं। कहे जगन्नाथ इसी यारी पाछे फिर हो दुखदाई जाती। यार बतेरे पर यारी सबसे नहीं निभाई जाती।
अगर हरियाणा की बात करें, आपको सरकार में जाने का मौका मिले, आपको संस्कृति मंत्रालय दिया जाता है, तो क्या सुधार करोगे आप? क्या काम हो? असल में तो पहली बात तो सर, मैं राजनीति से बहुत ज़्यादा दूर का आदमी हूँ। मैं कभी ऐसी भूल करूँगा नहीं, मैं राजनीति में आऊँ। वैसे सोचते? अगर मान लो ऐसी बात हो जाए कि भाई मेरे अंडर में आ जाओ कि भाई आप क्या कर सकते हाँ, हैं, मैं कलाकारों को इकट्ठे करूँ सर। सबसे पहले तो अगर मान लो मेरे पास ये मंत्रालय आ जाए, तो मैं सभी कलाकारों को, जितने कलाकार ने, सबको बुलाऊं, उनका बहुत मान सम्मान करूं, और उनको ये मतलब बोलूं कि प्रार्थना करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं कि भाई हमारा दायित्व है, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट रहा हूं और आज मैं मान लो मैं मंत्री बन रहा हूं, तो हमारा दायित्व है कि हम अपने समाज को, अपने देश को कुछ देकर जाएं, अच्छी चीजें। और आप ऐसा ऐसा करो कि भाई हम वो बातें, मनोरंजन के लिए गीत गाओ, खूब नाचने कूदने के गीत गाओ, ऐसे गीत मत गाओ जिसका कोई बुरा प्रभाव पड़े। और मैं उन सब कलाकारों को इतना सम्मान दूं कि वो नेगेटिव कभी सोचें भी नहीं। और कितने में, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है, सरकार के हाथ में ये नहीं है। ये आर्टिस्ट हमारे जो 200 400 500 आर्टिस्ट होंगे, ज्यादा नहीं है सर। जी। अगर इनको एक ऐसी व्यवस्था दे दी जावे या कि ऐसा सम्मान दे दिया जावे, तो ये कलाकार है ना, अपने देश प्रदेश के लिए समर्पित हो जाएंगे सर। ये कलाकार एक ऐसा आदमी वो है कि वो है ना, उसका वो सम्मान का भूखा है सर। उसका सम्मान हो जाए, उसका परिवार अच्छे से जीवन जिए, बस उसको चाहता क्या है। और वो अपनी कला को फिर देखो कैसे बिखेरेगा। बहुत सारे कलाकार तो बेचारे रोटी की उसमें, रोटी नहीं मिल पाती परिवार को, फिर भी वो अपने अपनी दायित्व को निभाते हैं। अगर इनको सारी फैसिलिटी दे दें तो ये तो भगवान ही कृपा हो जाएगी। जो आज के युवा चेहरे कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उनकी अगर आप शूटिंग भी देखोगे तो विदेशों में हो रही है। तो कहीं न कहीं जो हरियाणा की इंडस्ट्री है, जैसे पंजाब के गाने चलते थे, अब पूरा हरियाणा के गाने पूरे उसमें देश में और वर्ल्ड में सुने जाते हैं। तो बदलाव हुआ है ऐसे। जो हमारे नए कलाकार हैं, इतने टैलेंटेड हैं सर, बहुत ज्यादा। आज के जो युवा कलाकार हैं हमारे से बहुत ऊपर हैं वो। हम जहाँ से सोचना बंद करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं वो। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी प्रकार से अच्छी बात सोचें, और इतना अच्छा अच्छा काम सर, मतलब है ना, कमाल ही कर रखा है। इतने अच्छे कलाकार हैं जो नए हमारे जो आ रहे हैं, गजब। एक आध को छोड़ के, एक आधा तो नीच और सारे भाग रहे हैं, हाँ। पर नहीं तो सारे के सारे कलाकार बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। जी। कौन-सी किताब या कोई लेखक है जिसके आपके अगर सोच की बात करें, गीतों के बोलों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? दादा जगन्नाथ जी की किताब है। दादाजी के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा रहने का मौका मिला है, पर उनकी किताब को पढ़ता हूँ। जगदीश चंद्र जी की किताब है, जगदीश चंद्र जी ऐतरा वाले बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनकी किताब है ज्ञान सागर। मैं उसको पढ़ करके बहुत ज़्यादा सीखने को मिला सर। और हरिकेश पटवारी जी की हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी का ग्रंथ है, और भी जितने पुराने कवि मैं सबकी किताबें हैं। मेहर सिंह जी की है, और मुंशी राम जी की है, दयाचंद जी की है, धनपत जी, मतलब जितने भी हमारे, सब की मैं किताबें घर पर रखता हूँ और पढ़ता हूँ सबको। उनके पढ़ने से सर शब्दावली याद होती, पुरानी तरीके की जितनी शब्दावली है, क्योंकि बुद्धि में शब्द और वो चीज़ें तो किताबें पढ़ने से आएंगी। तो वो चीज़ें हैं, उनके जीवन को उन्होंने कैसे जिया, वो क्यों इतने अच्छे कलाकार थे, ये देखने का, सीखने का मौका मिलता सर। मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ और दादाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, जगन्नाथ जी से। तो परिवार को टाइम मिल जाता है जी? परिवार कितने दिन रहते हो आप घर? ऐसा है जी, परिवार के साथ ही रहते हैं। अब तो पहले जब गांव में परिवार रहता था तब तो थोड़ा कम समय मिल पाता था। अब तो ये मान लो महीने में 10-15 दिन तो बाहर ही रहते हैं। 10-15 दिन अब परिवार के साथ भी समय बहुत अच्छा निकल जाता है। और मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर मैं आज कुछ हूँ तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसके ऊपर। अगर वो मुझे कोऑपरेट नहीं करती या फिर मेरे को मतलब सहारा ना देती, तो मैं शायद नहीं कर पाता ऐसा। क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि परिवार अक्सर छूट जाते हैं। देखिए, दादाजी ने कहा, ये तो बात सत्य है कि जाने जिंदगी में क्या क्या रंग होना पड़ेगा, और यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। आपको कुछ चीज पाना तो समय तो देना ही पड़ेगा उसी चीज को। जी। अब आप कलाकारी में, तो कलाकारी को समय दोगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। वहां समय दोगे तो वहां से हट जाएगा, वो तो बात एक ही है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन हो जाता है।
आपने बहुत सारे मुद्दों पे खुल के बोलना है सोशल मीडिया पे, तो कभी सामाजिक या राजनीतिक दबाव आया है कि मत बोलना कर जाता? देखो क्या है, मैं उन मुद्दों पर ही बोलता हूँ जिसके ऊपर है ना लोग फिर कह कौन पाते, जो कहेगा तो पछेड़े जाएगा फिर वो। मान लो वो चोर की दादी तिनका वाली बात हो जाएगी। मान लो मैंने भी एक गीत है मेरा, जिंदा वही है। मेरी नजर में आदमी जिंदा वही है जो गलत को कहता है गलत और सही को कहता सही है। मेरी नजर में आदमी जिंदा वही है। वो मानस भी मरया हुआ जो नारी का अपमान करे, वो मानस भी मरया हुआ जो गैर वीर पर ध्यान धरे, वो मानस भी मरया हुआ जो देखा न जुबान फिरे, वो मानस भी मरया हुआ जो यारी में गद्दारी करता, वो मानस भी मरया हुआ जो सही काम करने से डरता। अब ये इस तरह से मरे लोग हैं। अब कोई बोलेगा तो फिर वो पछाड़ में आ जाएगा, इसलिए नहीं बोल पाते लोग। मैं कोशिश करता हूँ इस तरह गीत लिखूं कि लोग बोल ही नहीं पाए। कितना बदला देश। कितना बदला देश, हाँ उसके ऊपर बोले कुछ लोग। जैसे उसमें क्या था, वो कितना बदला, बदलते बदलते जो जो मैंने देखा मैंने लिखा उसमें। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं एक आध बार कि भाई साहब आपने सारा गाना बहुत बढ़िया, आखिरी में आकर बोले यहाँ पे मोदी की तारीफ कर दी। मोदी की तारीफ नहीं करी यार मैंने, मेरे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करी है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जब कोरोना काल आया तो मेरे देश को फॉलो कराया दुनिया ने। दुनिया के लोग हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़ने लग गए थे, ऐसे झुकने लग गए थे। हिंदुस्तान के चरणों में झुकती दुनिया सारी देखी। क्या गलत बोल दिया इसमें, क्या गलत है? मैंने गर्व की बात नहीं है क्या? बिल्कुल। मैं गौरव को कैसे भूल सकता हूँ सर? मुझे जहां मेरे देश का गौरव दिखेगा मैं उसके बारे में बोल दूंगा। अब वो कुछ लोगों को बुरा लग जाए तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? वो विपक्षी होंगे। मेरा कोई किसी पार्टी से कोई विशेष लगाव नहीं है, देश से तो लगाव है ना मेरा। अभी आपका गाना राफेल भी आया। हाँ तो गाया, मेरी सेना ने ऐसा काम किया है तो मैंने, मेरी सेना के ऊपर गर्व है सर, मैं उसके लिए गाऊंगा। उससे पहले जब युद्ध, ये जो पुलवामा ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ये पहलगाम अटैक हुआ, उसके ऊपर मैंने गीत वैसा भी गाया। वो क्यों नहीं सुने लोगों ने? वो खिलाफ भी था सरकार के। मैंने उसमें बोला है कि ये क्या जरूरत है लंबे रोडों की? हमने क्या करना लंबे रोड जब हम कहीं जा ही नहीं सकते, हम कहीं घूम के ही नहीं आ सकते, क्या करेंगे इन रोडों का? वो था कि मारो इनको, वो गुस्सा था हमारा। वो बोल लेंगे हम, वो सरकार हमारी है, हमारे देश की है, प्रधानमंत्री हमारा है, हम उसको अपने शब्दों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से कहेंगे। वो अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ भी करेंगे। तारीफ किया आपने राफेल में तो करेंगे क्यों नहीं? बिल्कुल करेंगे सर। वो अच्छा काम करेंगे तो हमारी सेना ने किया तो हमने तारीफ करेंगे। और वो उस समय हमने ये बात कही तो इसलिए कही कि वो करें ऐसा। और हमारी, मैं तो ये कहूंगा मेरे गाने की वजह से हुआ हो गया मैं तो कहूंगा ना जी। तो सर ये बात है। राफेल लिखा आपने, गाया? हाँ लिखा मैंने, और मेरा बेटा है 8 साल का, 9 साल का, हम दोनों ने गाया उसको। इसी लाइन में लेके आ रहे हो? हाँ उसको वो है, उसके अंदर वो लाइन तो पता नहीं क्या पकड़े क्या नहीं हो, लेकिन वो गाता है, वो ठीक गाता है और वो सीख भी जाएगा। और इसमें आ जाइए तो अच्छी लाइन है सर, संगीत से अच्छी क्या लाइन होगी? ये तो गजब है, ये तो भगवान से मिलने का मौका देती है। संगीत तो एक ऐसी कला है, तो भगवान कुछ ही चंद लोगों को, जो उसके बहुत प्यारे करीब के लोग हैं, उनको ये कला मिलती है सर। ये तो हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हम छोटे मोटे कलाकार हैं। 2 लाइनें हो जाए राफेल की। राफेल की तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रही सर। अगर ध्यान आएगी तो मैं कोई बात उसको बताऊंगा। कोई बात। कुछ रैपिड फायर सवाल है, थोड़ा जल्दी आपको जवाब देना, कॉमेडी है। सबसे ज्यादा झूठ किस बात पर बोलते हो? मंच पर आने का टाइम, डाइट प्लान, या फिर घर पहुंचने का टाइम? नहीं मतलब घर पहुंचते वक्त एक आधी बार हो जाती है, क्योंकि घर से फोन आते हैं बार बार, तो मैं कहता हूँ कि यार हैं बस अभी 1 घंटे में आ जाएंगे। वो क्या पता नहीं घंटे के बजाय वो 1.5 घंटा लग जाए। हाँ। बस ये एक आध बस वो। शादी में सबसे पहले कौन सी स्टॉल पर पहुंचते हो? गोलगप्पा, जलेबी या छोले भटूरे? सर शादी में जब जाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें हम खाते नहीं। मैं पालक की सब्जी खाता हूँ या फिर पेठा की सब्जी, मेरे तो वो मेरी फेवरेट है, और फ्रूट वगैरह ज़्यादा। फैंस के साथ सेल्फी लेते समय कौन सा झूठा वादा करते हो? हाँ भाई तेरा गाना पक्का बनाऊंगा, हाँ जी आपका मैसेज रिप्लाई करूंगा, या अगले महीने आपके गांव जरूर आऊंगा? नहीं ऐसा कोई वादा करते नहीं सर जी। जो झूठा हो। कौन सी गाड़ी देखकर तुरंत जलन होती है? थार, फॉर्च्यूनर, BMW? सर कभी भी ऐसे ही सोच में नहीं आया। हमारी जो हमारे पास है ना, उसके ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। जी। रात में 3 बजे किसका फोन आए तो उठा लोगे? पत्नी, दोस्त, या कोई बड़ा सेलिब्रिटी? किसी का भी आए सर, अगर मान लो मैं सो रहा हूँ और मैं जाग रहा हूँ तो उठा लेता हूँ। हरियाणवी गानों में सबसे बुरा ट्रेंड क्या लगता है? मतलब सबसे बुरा ट्रेंड मतलब जैसे पीछे चल रहा था या कुछ भी? बुरा ट्रेंड तो ये है कि हरियाणवी
हरियाणवी ना रहेगा तो वो सबसे बुरा ही लगेगा सर। हम हमारी जो बोली है ना, वो बोली भी रहे, और कलाकारी की वजह से लोग आगे जाए, कलाकार आगे जाए, ना कि कंट्रोवर्सी से जाए। क्योंकि कलाकारी की उससे आगे जाएंगे तो हमारा नाम और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये बिना इंटरनेट 1 महीने कैसे रहोगे? सर मेरे लिए बहुत आसान है। मैं संगीत का आदमी हूँ सर, मैं रियाज करूंगा, मैं गाने गाऊंगा, मैं प्रोग्राम करके आऊंगा, मतलब आसानी से रहूंगा। पहली गाड़ी कौन सी ली थी आपने? पहली गाड़ी ली थी सर हमने बीट। और फ़ोन कौन सा था? फोन था वो रिलायंस का, वो सफेद सफेद सा आता था क्या पता नहीं क्या नाम था, 500 रुपये में मिलता था उस समय। 500 रुपये बिल का सिस्टम था उसका, वो लिया था। वो लिया था। हाँ। कलाकार अक्सर मानसिक तनाव से गुजरते हैं। आपने बात ये पहले भी की थी स्टार्टिंग में, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अब जैसे क्या होता है, हाँ गुजरते हैं, और पहले मेरे साथ भी था, अब नहीं है। अब मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं। मतलब एक मेरा एक गीत है सर, उसमें सारे जवाब ही मिल जाएंगे हाँ जी। आपको। बोला जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो, बैर किसी से करना मत ना, घना किसी से प्यार करो। झूठ बोल के मानस सारी हंड रहेगा डर में, कदे झूठ पकड़ी जा रे नु दिन और रात फिक्र में। सच्चा मानस निडरो है, घना रहो और जय बार फिरो, बैर किसी से करना मत ना, घना किसी से प्यार करो। जिसका बंद जा बैर किसी से आवे नींद और चैन नहीं, सारी हाण बनया रहे डर, सुख का सांस दिन रैन नहीं। बैर का हो निष्कर्ष बुरा, मारो या फिर आप मरो, बैर किसी से करना मत ना, घना किसी से प्यार करो। घना प्यार हो दुख का कारण, घना प्यार दुख का कारण, खुद ना आप मिटा ले, पर प्यार में पड़े मानस ने भला कौन समझा ले। दिल टूट और पागल हो जाए, मत ज्यादा एतबार करो, बैर किसी से करना मत ना, घना किसी से प्यार करो। राम के इस जीवन पुराला बात कैसे अच्छी, पर जिनकी गेलें बीत ली है वो मानेंगे सच्ची। गुरु रणबीर सिंह जी आ कहने तुम मेरे शकल विकार हो, बैर किसी से करना मत ना, घना किसी से प्यार करो। मानसिक परेशानी से वही आदमी गुजरता है, डिप्रेशन में वही आदमी आता है जो या तो झूठ बोलता होगा या किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करेगा। बहुत ज्यादा मतलब इतना कि आप किसी से प्रेम करते हो और वो इतना प्रेम कि उस आदमी के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, उस आदमी के लिए आप अनैतिक कार्य करें, उस आदमी के लिए मतलब कुछ भी कदम उठा लें, गलत गलत होगा तो उसको भी उठा लें, तो मान लो आपको मानसिक तनाव आएगा ही आएगा। जी। कभी कोई ऐसा गाना जिसमें आपने बार-बार रीटेक लेने पड़े हो, बड़ा कठिन परिश्रम के साथ वो गाना बना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो शुरुआत में तो खैर ऐसी चीजें रही होंगी सर, पर बड़ा आनंद आता है काम करते समय, गीत बनाते समय। जैसे ये पहले वाली आवाज जब हमने शूट किया तो कई दिन में शूट हुआ था ये, और राम राम से अलग अलग से पता नहीं कहाँ कहाँ से सीन छोटे छोटे हमने कहीं से मिल गए, कहीं से कुछ क्रिएट करे, तो काफी समय लग गया उसमें, सबसे ज्यादा समय उसी में लगा था बनाने में। जी। हरियाणवी संगीत की अगर बात करें, इसके साथ-साथ अपने जो बच्चे हैं वो विदेशों में बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा कि गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ आप लिखना चाहोगे, कुछ गाना चाहोगे? देखिए क्या है सर, मुझे तो जहाँ तक लगता है, चलो कोई विदेश में जाता है अच्छी बात है, बजाओ क्या है, लेकिन एक ये कहीं ना कहीं वो खाम एक ट्रेंड हावी बन गया है। होता ना कि भाई विदेश में जाओ, सिर्फ कुछ बच्चे तो इसलिए जाते हैं कि विदेश में रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे देश जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। मेरे देश से बड़ा बाजार कोई नहीं है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया यहाँ पैसे कमा के लेके जाती है। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कुछ काम करने की, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, अपने देश को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और वहाँ भी अगर जिसकी भाई टैलेंट है, लेकिन कुछ लोग, कुछ भाई तो ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे, जो जा करके बड़े रोते हैं, फंसते हैं। मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र हैं वहाँ के, बड़ा वो कहते हैं यार बस फंस गया आगे, अब आ गए हैं। तो मतलब वो चीजें नहीं है जो दिखती हैं यहाँ, वहाँ से वो वहाँ बहुत परेशान कुछ है। ऐसा दिखाना चाहोगे आप किसी गाने में? हाँ, गाने का कोई फिल्म ही बना देंगे सर उसकी, है वहाँ बहुत परेशान होते हैं। वो कितनी परेशानी से अपने जीवन को गुजारते हैं। ठीक है, यहाँ तो डॉलर भेज देते हैं, वो अलग चीज है। उनका जीवन नरक हो जाता है बहुत सारे लोगों का। ये जैसे यहाँ पर एक नौकर की हालत आप देखते हो, अपने यहाँ तो फिर भी बड़ी शालीनता है लोगों में। हाँ। यहाँ के जो अपने बाहर से, जैसे हमारे भाई आते हैं बिहार से और यहाँ आते हैं, इनसे भी कई गुना बुरी हालत है बहुत सारे भाइयों की। पर वो क्या करें, पेट के लिए वह जा रहे हैं तो जा रहे हैं।
एआई की अगर बात करें, एआई आ गया जी, तो लगता है कि एआई आपके जो संगीत का काम है वो आसान नहीं करेगा या फिर कुछ परेशानी बढ़ाएगा? वो तो परेशानी बढ़ाने की लग रही है अब तक तो सर, क्योंकि वो रियल टैलेंट को खराब कर रहा है। आप गीत अब एआई से इसे गीत बनने लगे, आप लिरिक्स गेरो उसमें, लिरिक्स क्या है, अपने थॉट्स देख दो, लिरिक्स भी वही लिख के भेज देगा, लिरिक्स भेज दो फिर उसका म्यूजिक और गाना ही बन के आ जाएगा, कोई आवाज गा भी रही है उसको, नहीं वो चलेगा नहीं सर, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो अगर अलग चीज है, वो मन की बातें नहीं है, मन की बात है। वो भीतर की कलाकारी गाना रूह, ये रूह की चीज है सर, ये रूह की से बनी चीज रूह तक जाएगी। एआई की चीज तो एआई तक ही सीमित रहेगी, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा कामयाब होगी, इसको कभी ना कभी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। आवाज चेंज कर देना किसी का, ये तो होगा, इसके ऊपर रोक लगेगी, मुझे जहां तक लगता है, किसी की शक्ल को कॉपी कर देना, किसी के ऐसे ऐसे गंदे वीडियो बना देना, मतलब आप देखोगे तो मतलब सोशल मीडिया पे किसी मतलब अपने आप ही वीडियो, ये मतलब रहेगा ही नहीं, कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगी, पता ही नहीं चलता और सर फिर ये एआई पता नहीं से। चलेगा ये असली है नकली है। अब किसी का असली भी कुछ हो गया तो नकली मानेंगे लोग उसको, गाँव में तो पता ही नहीं, गाँव में तो असली मान लेंगे। असली मानते हैं ना गांव के लोग। और उसका वो अमिताभ बच्चन का और ऐश्वर्या राय का एक वीडियो है, बताओ क्या है ये क्या है, ये बकवास करते हैं लोग, ये नहीं चलेगा सर। आपका जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु कौन रहा है? मेरे गुरुजी रणवीर जी हैं, सतीश सहगल जी जिन्होंने मेरे को गाना शुरू करवाया, वो मेरे गुरुजी हैं, जहाँ से सीखता हूँ सब गुरुजी हैं, लेकिन दादा जगन्नाथ जी मेरे आध्यात्मिक, या मेरे को डर, एक बहुत बड़ा डर होता है आदमी के अंदर जिससे वो आगे नहीं बढ़ने देता डर, उस डर को अगर किसी ने हटाया तो दादाजी जगन्नाथ जी ने हटाया, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, और वो आज भी मेरे साथ ही हैं। और वो जब जा रहे थे दुनिया से तो उन्होंने मेरे को ये बोला था, बेटा आप रोएंगे नहीं, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तेरे साथ ही रहूंगा हमेशा। मुझे बिल्कुल हर पल ये लगता है कि दादाजी मेरे साथ हैं, और जहां भी मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ या फिर चार बातें कहता हूँ, कसम से आज तक का रिकॉर्ड है, इतना मतलब प्यार प्रेम लोगों का मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि दादाजी मेरे साथ ही हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं मुझे। आपके अंदर कोई ऐसा गुण जो आप उसको बदलना चाहते हैं लेकिन संघर्ष चल रहा है, वो बदल नहीं पा रहे हैं? कोई ऐसी आदत? सर पहले काफ़ी सारी गलत आदतें थी मेरे में। गलत आदतें क्या थी कि बहुत ज़्यादा भावुक था मैं, मतलब भावुक, ये नहीं कि मैं भावुक अब नहीं हूँ, अब भी हूँ, पर वो खाम खा का भावुक था, जिससे मुझे भी परेशानी होती थी और सामने वाले को भी परेशानी हो जाती थी। तो वो भी खत्म हो गया। अब तो मुझे लगता है, अब मेरे को आनंद आ रहा है सर। वो दादाजी का भजन है, इस दुनिया में जीने का सही मजा अभी आया है, इस दुनिया में जीने का, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ सर। अब पहले मैंने भी झूठ झूठ बोल ली होंगी काफी, ये जो कह रहा था, सच सच जब बोलने लगता आदमी है ना, उसके अंदर एक अलग पावर आती है सर, कोई दबाव नहीं, मैंने जो कहना है तो मैं खुल के, पहले मैं जब काम करता था, कोई आ गया किसी के साथ काम करना, हाँ भाई कर लेंगे, कितने पैसे लेगा, अरे कोई नहीं कर लेंगे, ऐसा बोलते थे। ये मेरे अंदर ये कमी थी सर। अब मैं पूछता हूँ, भाई मन काम करना तेरे साथ, कितने पैसे लेगा, उनका देख लेंगे, क्यों देख लेगा, अभी बता मेरे को, अभी मेरे को बता, तू 10 रुपये लेगा, तू 50 लेगा, तू 100 लेगा, तू 5,000 लेगा, तू 5 लाख लेगा, ये बता मेरे को। और जब ये बताएगा तब मैं काम करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। मेरे से कोई पूछता है ये गाना गाना है, हाँ गा देंगे भाई, 1 रुपये इतने लूंगा भाई, इतने दिन नहीं तो टाल कर दे भाई। पर अब वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल जब क्लियर कट जब जिंदगी चलेगी ना सर, फिर है ना मजा आएगा आपको जीने में, क्योंकि आपके दिमाग में भड़क नहीं रहेगी थोड़ी सी भी, और भड़क दिमाग में रहेगी तो फिर जीना एक आराम हो जाता है। मैंने ना सोशल मीडिया पे डाल दिया था अभी कि रामकेश जीवनपुरिया जी का पॉडकास्ट है, कुछ सवाल आए हैं। अच्छा, अक्षय नेहरा इन्होंने पूछा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से आपके? हाउ इज जर्नी तो हो चुकी है, पता कर ली, अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट कई सारे हैं सर। अभी मेरी एक 2 मूवी आ रही है, एक फिल्म का नाम है देसू का ब्याह, और एक है सौभाग्यवती, इन पे हमारा काम चल रहा है, ये मूवी आएंगी। अभी मेरा गाना बिल्कुल जस्ट अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, और बाली शर्मा जी का और मेरा एक गीत है, अभी परसों ही 4 तारीख को रिलीज होएगा, प्रेम जाल, बहुत ही अच्छा प्यारा गीत है। और जितेंद्र पुरानिया भाई साहब के साथ भी मैंने 2-3 गीत कर रखे, वो भी अभी बहुत जल्द हमारे बीच आएंगे, और करते ही रहेंगे सर, और भी फिल्मों की तैयारी बची हुई है।
दीपक द्विवेदी जी हैं, ये कह रहे हैं कि दादा जगन्नाथ जी से पहली बार आप कब मिले थे? दादाजी से तो पहली बार तो मैं मिला था गुरु जी के साथ में समचाणा में ही, हम एक रागनी कंपटीशन में गए हुए थे। जब तो मैं इस लाइन में नहीं था, रागनियों में जाते थे तब। और तब बस उनको एक बार उनके चरण छूने का मौका मिला था, बस इतना ही था। जी, जब आप गाँव में जाते हो 1-2 दिन के लिए, जीवनपुर गाँव में जाकर वहीं मौज-मस्ती करते हो दोस्तों के साथ, जो पहले करते थे? मटका बजाना, रागनी गाना? हाँ, ऐसा तो मैं कर भी लेता हूँ सर, जब भी जैसे गाँव में कोई कार्यक्रम फंक्शन होता है तो मैं जाता भी हूँ। पर वो यार दोस्त भी अब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं सब, वो मिल नहीं पाते जो होता था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहीं गाँव में कोई कार्यक्रम या होता है तो मैं अगर वहाँ हूँ तो फिर मैं कार्यक्रम में जाता हूँ सर। जी। सबसे फ़ेवरेट आपका जो आपने गीत लिखे हैं, गाए हैं, कौन-सा आपका जो आपका खुद का फ़ेवरेट आप बहुत बार सुनते सर हो? सारे ही फेवरेट होते हैं। एक माँ के तो सारे बच्चे फेवरेट होते हैं, सारे ही फेवरेट हैं सर मेरे तो। एक लास्ट इसका है, समझ लियो हरियाणा से। इसकी 2 लाइनें सुना दो, उसके बाद फिर वो। अच्छा अच्छा। जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बेला की मिले जोट बाजती, दमने वाली वीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। जड़े गाड़ी पे HR लिखा हो। जी, आप लव सॉन्ग भी लिखते रहते हो साथ में। जान हो मेरी। जान हो गई, ये मेरी वाइफ के लिए गीत है, लिखा मैंने। क्या ये बहुत प्यारा गीत है, मेरे दिल के करीब का गीत है और ये उनको भी बहुत पसंद है। हो तन्ने रूठने की बाण मन आवे ना मनाना, बस इतना से बेरा तेरे नाम का दीवाना। तन देख कर न रोज मेरा हो जावे सवेरा, और रोज देख कर न तन शाम हो मेरी। घनी जानता ना बात पर साच कहूँ, आप मेरे सीने में जो धड़के वो जान हो मेरी। घनी जान गजब गजब। एक मारकाट 1947 पे आपने एक गाना किया। हाँ, ये गीत ज्ञानी राम जी बहुत बड़े कवि हमारे हरियाणा के अलेवा गांव के थे, बहुत ही गुणी और व्यक्ति थे। उनकी लिखी रागनी थी। मैं बचपन में हमारे घर पे जब मैं छोटा सा था बहुत, तो एक खाती आया करता, वो खाट खटोले ठोका करता, रति राम जी थे। वो बहुत ज़्यादा प्रेम था मैंने उनसे, क्योंकि वो कहानियाँ सुनाते थे। 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 दिन हमारे गांव में रहते थे, और वो रात में 20-20, 30-30, 50-50 आदमी हो जाते थे उनकी वो कहानियाँ सुनने के लिए, और वो कहानी सुनाते थे, ऐसा आनंद आता था। और ये गीत, ये जो रागनी है मारकाट वाली, ये वो सुनाते थे जैसा मैंने वो गा रखी है, बिल्कुल यूं का यूं। वो बात बात कह के सुनाते थे। जितनी बातें मैंने उसके अंदर बोली हैं वो सारी उनकी बताई हुई हैं, और जितनी भी वो सारी वो मेरे उस समय की याद थी। और मैंने वो कोरोना काल में फिर वो गा दी, और वो गा जैसे ही गाई वो एकदम से वायरल होगी। अभी उसका वीडियो आएगा, अभी मैंने उसको लेडीज सिंगर से रिकॉर्ड करवाया दोबारा, और अब उसका वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाएगा हाँ आप जी। इस पर। मैं अपने हरियाणा नहीं सा देखना चाहूँ, आपने एक बड़ी जबरदस्त कल्पना की है सर। ये सर, ये मेरा फेवरेट गीत बोल सकते हो आप, क्योंकि सर कितना अच्छा हो जो मैंने इस गीत में जो हमने कहा है, वो कितना अच्छा हो। ये बातें हो, ये गीत सबको पसंद आता है। ये अपने मुख्यमंत्री जी को, जितने मुख्यमंत्री जी हैं अभी, नायब सिंह जी हैं, उससे पहले मनोहर लाल जी थे, उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा जी थे, सबका फेवरेट गीत है ये। और सभी इसको प्रेम करते हैं। मैं जब भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो ये बोल के सुनते हैं कि वो सुना दे। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे, नफरत हो जा खत्म चौगर्द में प्यार देखना चाहूं रे। अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। राम राज आजा किते वोट ना पड़े, भाई गेल्या भाई कदे भी ना लड़े। मीठी वाणी हो जाए इन सारे लोगां की, बोले तेनू लागे जणू फूल से जड़े। अहंकार का हरियाणे में नाम नहीं हो, बेईमाने का किते कोई काम नहीं हो। सबके विचार शुद्ध हो जाने चाहिए, पाप की कमाई के दाम नहीं हो। तो इस तरह से आपके गुरुजी उनके शिष्य कितने हैं, बात करें तो? देखिए, दादाजी के शिष्य हुए 4-5, दादा जगन्नाथ जी के, बाली शर्मा जी, मेरे गुरुजी रणबीर जी, राज किशन जी, जगबीर कारोरिया जी, और भी मतलब दादाजी के बहुत सारे शिष्य हुए जो मतलब बड़े ही
जिन्होंने पूरे हरियाणा, पूरे उत्तर भारत में मतलब अपने गीतों से, रागनियों से के माध्यम से गया। फिर हमारे गुरुजी रणबीर जी के भी काफ़ी शिष्य रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं जितेंद्र पड़ानिया जी, जो हरियाणा के बड़े फेमस कलाकार हैं। और फिर हमारे बड़े भाई साहब हैं विकास पासौरिया जी, वो भी बहुत आज के यूथ में मतलब एक अच्छा ऐसा प्रचार जो मतलब रागनिकार अपने गीतों के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं। हमें गर्व होता है उनके ऊपर भी। और मेरे छोटे भाई विकास कुमार, वो भी गुरु जी के शिष्य हैं। और भी बहुत सारे हज़ारों शिष्य हैं मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब इसी प्रकार से दिन दुगनी रात दुगनी उन्नति करते रहे, अच्छे अच्छे विचारों को आगे बढ़ाते रहे। मेरी तो यही प्रार्थना रहती है जी, एक एक कमेंट हो रहा था जी, बाड़ों को लेकर था, कह रहे जी कि रामकेश जी से पूछना कि बाढ़ कैसे आ गए। देखिए सर, क्या होता है जब मानस का अच्छा टेम आवे है, पॉजिटिव टेम आवे है, भगवान का आशीर्वाद हो है, जैसे माँ सरस्वती का मेरे पर आशीर्वाद हो गया, आप बाढ़ की बात करें, पता नहीं क्या क्या आ जाता है सर। इतना अच्छा समय आ रहा है, बाढ़ आएंगे क्यों नहीं सर। सारा सौदा सही, सब अच्छा हो जाता है जब आदमी का सही समय चलता है, जी, ऑटोमेटिक। अब मेरा बदल नहीं गया, मेरे चेहरे से नहीं पता चलता कि भाई वो आदमी ये खुश है ना। तो खुश रहना आ गया सर। अपने आप को अब ये नहीं दिखाना हमने कि हम कमजोर हैं भी नहीं, और हैं ही नहीं। और चाहे मतलब क्या है, सबसे इंसान के पास है ना एक समझ जब आ जाती है ना अच्छे तरीके से जिंदगी जीने की, फिर वो पॉजिटिव होकर जीने लगता है ना, फिर आनंद लगाने लगता है। फिर तो सारा खुदा आवे सर है। ये तो मेरे उस पे सूट बूट टाई भी आ ली हैं, हाँ। जूते भी और डाल के आ लिए हैं। ये तो जूते भी 10-10 15-15 हजार के आने लगे। और सूट में मैंने अभी एक शूटिंग में वो कोट पैंट लेके आया सर 35,000 रुपए का। अब ये कहाँ से आते हैं, अब ये कहाँ से आ गया यार। अच्छी बात है, भाई ने पूछा भाई ये तेरे भी आ जाओगे, अगर भाई के ना हो तो इसको पूछ लेना, मेरे से संपर्क कर लेगा, इसके भी आ जाओगे। बाली शर्मा भी युवा हो गए जी। बाली शर्मा जी सर, उनके अंदर सबसे खास बात जो मुझे नजर आई, वो कलाकार तो अच्छे हैं ही, लेकिन वो उनके अंदर है ना जो ऊर्जा नए बच्चों में होती है, वो ऊर्जा हमारे से भी ज्यादा ऊर्जा है सर उनमें गाने की। अब जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो नू कहेगा ना भाई सही सही करो, नू मेरे भी तसल्ली होनी चाहिए, और मेरी तसल्ली नहीं थारी भी तसल्ली होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी ये नहीं कि वो हो गया आके ना नए बच्चों उसको, उनको तो अब ये लगता है कि जैसे मैं तो अब शुरुआत कर रहा हूँ। ये चीज के अंदर दिखता है सर, वो ऐसा लग रहा है मेरे को। उनको जब महसूस करता हूँ तो ये लगता है कि उनको ये लगता है कि मेरी अब शुरुआत है, जैसे नए बालक कच्चा नहीं आ रहा, शूटिंग में चलना आ रहा है, कब चलना है, शूटिंग में नई नई जगह है। मैं कहूँ था मैं पासपोर्ट बनवा लिया गुरु जी, नो बोले पासपोर्ट नहीं बना, मैं बनवा लो, ये अगला शूट मैं दुबई में करांगे। बोले अच्छा रहे, मैं कहा हाँ। तो उनको बड़ी पावर है उनके अंदर, अच्छा है। आजकल एक चीज और ट्रेंडिंग में चल रही है जी, जैसे हम कावड़ लेके हरिद्वार कावड़ लेने जाते थे और भगवान शिव से प्रार्थना करते थे, लेकिन आजकल दूसरा ट्रेंड चल रहा है। क्या कावड़ सिंगरों के नाम पे भी आ रही है, पैदल यात्रा बाढ़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मैं देख रहा हूँ कि लिपट लिपट के रो रहे हैं सिंगरों के, मतलब इतने फैन फॉलोइंग है उनकी। पैदल चल के आ रहे हैं, धूप में चल के आ रहे हैं, कई कई किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना सर। वो दादा लक्ष्मीचंद जी ने कहा, उन्होंने बोला वो है उसका राम जिसका मन फंस जाए, मतलब उनके लिए तो वो भगवान के बराबर है। जब वो किसी के नाम की कोई कावड़ लेके आया होगा तो वो उसको कितना मानता होगा सर। वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात को नहीं, बढ़िया है। अब प्रेम तो है ना उसके अंदर है, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए सर। वो कहीं भी आपके अपने आप को लगा लो, बस नफरत ना हो किसी के प्रति, वो अच्छे कार्य करता हो, प्रेम कर लो किसी से कर लो, कोई माड़ी बात थोड़ी है। प्रेम है, भगवान जैसा प्रेम करो, जैसे तो भगवान है मेरे लिए, अच्छी बात है वो तो, बढ़िया है सर। मेरे को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आप खुद के गाने कितनी बार सुनते हो दिन में? सुनता हूँ सर, मैं सुनता हूँ, काफ़ी बार सुनता हूँ। मान लो कई बार तो जैसे फिल्म बनाते तब तो सुनते ही हैं कि भाई इसमें कुछ गलत ना हो, या फिर कोई ऐसा, क्योंकि हम अपने काम को पीछे देखेंगे तभी तो हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है। और फिर शुरुआत में तो नहीं सुनता था, मुझे अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी। अब मुझे अपनी आवाज़ भी अच्छी लगने लगी सर। मतलब ठीक है, मैं ठीक गा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं गाना। बहुत अच्छा गा लेते थोड़ा-थोड़ा हो। आता है अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे भी थोड़ा-थोड़ा गाना आने लगा है। अभी परफेक्ट तो कोई भी नहीं हुआ, ना हम हो सकते, पर काफ़ी से तो अच्छा ही गा लूँ मैं। अगर कोई जैसे लंबा सफर में आप जा रहे हो, ज्यादा किसके गाने सुनते हो आप? मैं सर जैसे पुराने फ़िल्मी गाने भी सुन लेता हूँ, और मैं रागनियाँ सुनता हूँ सर। रागनी सुन लेता हूँ जितेंद्र भाई साहब की, बाली शर्मा जी की, गुरु जी की, मास्टर सतवीर जी की, मतलब
जो पुराने सिंगर हैं उनकी रागनियाँ सुन लेता हूँ, और पुराने गाने गज़ल भी सुन लेता हूँ सर। और सांग की मैं, जैसे अपने सत्य कथुरवाल जी थे, अपने इनकी मैं बलवान धोरी जी एक सांगी हुए उनकी सुन लेता हूँ, और अपने ये क्या नाम है, लक्ष्मी चंद जी के जो लड़के हैं उनके भी सॉन्ग सुन लेता हूँ, विष्णु को भी, मतलब सुनने की है, मैं सुनता हूँ जहाँ से सीखने को मिले सर। आप जैसे अब सुपरस्टार हो गए हो, हर कोई आपको जानता है, जहाँ भी आप गाँव में जाते हो, तो कहीं न कहीं एक प्राइवेसी नहीं लग जाती? आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, मैं जैसे तो आपने कभी ड्रिंक करनी है, तो आप ठेके पे नहीं जा सकते। तो सर कुछ देखो, ऐसी चीज़ें। देखो अगर मैं ड्रिंक करता तो मैं ठेके पे जाके ही करता सर, करता और मैं ले भी आता सर। जब जो कर रहे हो उसकी, ऐसा नहीं है सर कि भाई मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे औरों को नुकसान हो, वो तो मैं कभी नहीं करूंगा। अब मेरा शौक है, मान लो अगर कोई, तो फिर वो करूंगा, उसमें लोगों को कैसा लग रहा है उससे मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए वो सर। कहेंगे कि रामकेश जीवनपुरिया देखिए ड्रिंक कर रहा है। नहीं, वो गलत बात, वो करता तो मैं कर भी लेता, ऐसा नहीं था, पर लेकिन दिखा के करना, क्योंकि एक होता है ना, जैसे मान लो कोई जिसको ज्यादा लोग देखते हैं, फिर उसको नशा है, क्योंकि ये नशा हो गया ना, तो इसको क्यों लोग प्रभावित ना हो इससे, इसलिए छुप के ही करना चाहिए वैसे तो। लेकिन वो कार्य जो मतलब है ना, एक आदमी, कुछ कलाकार है ना, आप जैसे मान लो मेरा मन कर गया रेडी पे कोई चीज खाने को, कुछ कलाकार ऐसे हैं कि ना अड़ के खाऊंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं, मेरा मन करेगा तो वहीं खाऊंगा, कुछ ऐसी बात नहीं। वो जो चीजें जो समाज पे बुरा प्रभाव ना पड़े वो सब कर सकता हूँ। मतलब वो चीज़ें छोड़ी नहीं है आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ताज़ा सामान रेहड़ी वगैरह पे मिलता है, रेस्टोरेंट से अच्छी चीज़ें वो बनाते हैं। नहीं, वहाँ मेरिट पे भी ले लेता हूँ सर, ये नहीं कि मैं रेस्टोरेंट पे जरूरी है ना, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में से ही पहली बात तो ये है कि मैं सेलिब्रिटी, ये मन में ही नहीं है, कभी भी नहीं आई है, और भगवान करे ना मेरे आवा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि मैं आपके सामने बैठा इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं सर, मेरे माइंड में ये है ही नहीं तू कोई कलाकार है या फिर तेरे को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, कुछ भी नहीं। मैं भी तो आदमी हूँ सर, ये जितने और लोग हैं ऐसा ही हूँ मैं भी। मेरे को भी सवेरे सवेरे उठ के घूमने जाना पड़ा बाथरूम में सर, मेरे को भी सारे काम वही करने पड़े जो हर आदमी करता, फिर मैं क्यों अलग हूँ किसी से, नहीं हूँ मैं, वैसा ही हूँ मैं। बल्कि मेरे को कि मैं उनसे ज्यादा तंगियां होंगी, वो ज्यादा खुश भी हो सकते हैं मेरे से लोग। रिश्तेदार का क्या रिएक्शन रहता है रिश्तेदारों का? रिश्तेदार भी सबका अच्छा रिएक्शन है, लेकिन कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो दूसरे ने देख कर जलिया करें। अब उन जलन वाले की तो कोई इलाज है ही नहीं सर। वो तो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई हो, एक आधे जमा खम्मे खा के बड़ा हो यूं की बनी रहा है, बता उसको कैसे की, अरे क्यों पागल हो रहा है। सब अपनी जगह सही है, खुश है सर। दूसरे की खुशी को देख कर खुश हो जाओ, दूसरे का दुख को देख कर थोड़ा दुखी भी होना चाहिए। मतलब जब ऐसे जीना सीख जाएंगे तो फिर आनंद आने लगेगा। दादाजी कहते थे कि सबके भले में अपना भला, ये जीने की सीख कला, जिसको ये कला आ जाएगी वो मजे तो जीवेगा, हंसेगा सारी मेरे की डाल, न तो बहुत सारे रोंदे फिर ही जाओ। ट्रोलिंग की अगर बात करो, जैसे लोग हमें भी ट्रोल कर देते हैं, आपको भी ट्रोल करते होंगे, कैसे झेलते हो उस ट्रोलिंग को? नहीं सर, मेरे को तो कोई गुस्सा कर, नहीं आता? मेरे को तो करता भी नहीं कोई ट्रोल, और जब कोई कर दे तो कोई नहीं, वो ट्रोल करने के लिए बना होगा सर, कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, कुछ भी नहीं पड़ता। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नहीं कर दिया बोला जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अगर कोई थोड़ा सा अब आपको लोग जानते हैं तो ही आपको ट्रोल करते हैं, मेरे को थोड़े बहुत जानते हो तो कर लेंगे, या फिर जिसको भी करते हैं कोई भी, उसको यही सोचना चाहिए कोई नहीं तेरे को जान दे तो ट्रोल करने ना तो पड़ा जो एक नीचे पड़ा उसको कोई नहीं देखता सर। जी। जैसे पंजाब की इंडस्ट्री पास में लग रही है, हिंदी गाने हैं बहुत सारे, सीखने सबसे ज़्यादा किससे सीखते हो आप? सर सीखा तो कहीं से भी जा सकता है, हिंदी गाने जैसे सुनते हैं तो उनसे कितनी चीजें सीखने को मिलती है। मैंने तो गाना अगर मान ली आया है तो फिल्मी गाने को सुन के आया है, फिल्म के गाने सुनते थे हमेशा, और फिल्मी गानों सुन सुन के ही गाना सीख गए होंगे, पता ही नहीं चला हमने तो। और हमने कोई स्पेशल सीधी शिक्षा तो ली को नहीं, गुरुजियों के पास गए, रागनियों में गए, वहां से सुन सुन के ही सीखे। ये हारमोनियम का भी ज्ञान नहीं था, ये भी सतीश सहगल जी ने फिर हमारे को बताया, ये भाई थोड़े बहुत ही सरगम सरगम और ये चला सिखा दी। अब हमें तो राग भी नहीं आते सर, बस इतना भी रहा कि ये गलत हो गया, बस ये मन अंदर से, ये दिल, आत्मा ये बोल देती है ना ये गलत है, बस इतना ही पता है। ये नहीं पता है कौन सा राग में है, मान लो कोई दूसरा राग का कोई सुर को सेट देगा तो बीच में ये लग जाएगा ये गलत हो गया है। अब ये नहीं पता है कि कौन सा राग था क्या था, गलत ठीक की थोड़ी थोड़ी समझ है बस। जी। क्या कुछ आप संदेश युवाओं को देना चाहोगे? मैं तो क्या संदेश दूंगा, बस ये क्या है कि जीवन जीने के लिए आए हैं,
आज का जो समय चल रहा है ना, ये इतना इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना संयम से लोग नहीं जी पा रहे हैं। अब मेरे को जितना समझ में आया वो बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आज में जीना चाहिए, क्योंकि आज में जिएंगे तो आसानी से जी पाएंगे। क्योंकि हम कल के चक्कर में एक दिन भी नहीं जी पाते पूरे जीवन में सर, क्योंकि कल तो आना ही नहीं है, कल भी आज बन के ही आना है। तो इसलिए आज में जिए। अब जैसे मान लो हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। और क्रिकेट खेलते समय हमारा कहाँ होता पूरा फोकस, गेंद के ऊपर होता है ना। और जब 10 15 20 गेंद इकट्ठी फेंक दें फिर क्या होगा, पता नहीं हम तो किसी को खेल भी नहीं पाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि एक दिन आता है हमारे पास, एक ही दिन आता है। जब 15 दिन बगा देते एकदम इकट्ठे, फिर भी जीना तो एक ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आज में जिए। आज में जब हम जिएंगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे सर। ये सोच कर काम करो कि आज ही कर ले जितना करना है, आज आज इतना काम कर दूं मैं कि भरा कल आए ना आए। आज तो मैं कुछ समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि मैंने याद रखे हैं। तो आज में अच्छे तरीके से जियो, और समाज के लिए हमारा दायित्व बनता है। हम आए हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा संदेश देकर जाएं, ऐसा कुछ छोड़कर जाएं कि हम न जाने के बाद भी लोग याद करें। तो और नशे से बचें। नशा जो है ये आदमी को बर्बाद करता है। अगर नशा ही करना है तो कामयाबी का कर लो, नशा करना है तो देशभक्ति का कर लो, नशा करना है तो माता पिता की सेवा का कर लो, नशा करना है तो कुछ भी आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य को पाने का नशा कर लो। तो ये नशे करें, और ये बाहर वाले नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा बर्बाद करता है इंसान को। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो पॉडकास्ट है ये बड़ा स्पेशल होने वाला है, बड़ा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि एक हमारी भी ख्वाहिश थी कि पूरी उम्र जिस शख्सियत के गाने सुन रहे हैं और आज उनका पॉडकास्ट करने का टाइम है, पॉडकास्ट किया है, तो हमारा भी एक सपना पूरा हुआ है सर। थैंक यू सर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।